हरे कृष्णा। जिनसे आप प्यार करते हैं वो अभी क्या सोच रहे हैं, ये रहेगा टॉपिक, ये रहेगा पाल नंबर 1 और ये रहेगा पाल नंबर 2। लव मैसेजेस भी देख लेंगे हम लास्ट में। पहले देखते हैं टैरो के क्या कार्ड्स आते हैं। 3 बार शफल करेंगे। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। अब ओरेकल में से भी देखते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक लव मैसेज देख लेते हैं। ये रहा मैसेज। तो ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 1 के लिए, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है। अब देखते हैं पाइल नंबर 2 के कार्ड्स। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ये रहा मैसेज। तो ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 2 के लिए, जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है। तो पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। क्वीन ऑफ रॉड्स यानी कि फायर साइन, जेमिनी, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो यहाँ पे जेमिनी का नाम आया है। हो सकता है आपका या उनका साइन हो, लेकिन कार्ड के मुताबिक तो फायर साइन ही है। तो ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली देखते हैं, यानी कि अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो उन्हें ऐसे लगता है कि आपके रिश्ते को लेके नेक्स्ट डिसीजन जो भी होगा, यानी कि आप दोनों को एक दूसरे की तरफ बढ़ना है या रिश्ते में कोई ब्रेक लेना है, या मतलब कोई भी इम्पोर्टेंट फैसला अगर है तो वो आप करने वाले हैं। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आप कुछ सोच समझ के फ़ैसला लेने के मूड में हैं, जिसके बारे में सोच के ये पर्सन थोड़े से डिस्टर्ब भी हो रहे हैं और साथ ही साथ आपके लिए पैशनेट भी फील कर रहे हैं। द हीरोफेंट। तो हीरोफेंट का कार्ड ऐसा होता है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा वाइज है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों छोटे बच्चों ने इनके सामने हाथ जोड़े हैं। वैसे ही इस पर्सन को शायद किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया है, क्योंकि यहाँ पे चाबी है। तो शायद इन्होंने बहुत कुछ सोचा है और उसी वजह से शायद हो सकता है कि उनके घर वालों ने उनके सामने हार मान ली है या फिर उनकी बात मान ली है, जिसकी वजह से इन्हें कुछ सॉल्यूशन मिल गया है आपकी तरफ बढ़ने का। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो ये पर्सन थोड़े से स्टबन एनर्जी में है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे सिंग दिख रहे हैं। तो दिमाग से थोड़ा ज़्यादा सोचा जा रहा है, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं ये ज़रूर पता है कि उनकी दिल्ली जो विश है वो आप है, यानी कि वो बाकी की बातों को भी ध्यान दे रहे हैं। करियर से जुड़ी हुई कुछ बातें सोच रहे हैं, साथ ही साथ अपने फैमिली वालों के भी बारे में राइट नाउ कुछ सोच रहे हैं। लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी की वजह से शायद ये पर्सन आप तक रीच आउट हो जाएंगे थ्रू मैसेज के ज़रिए भी,
क्योंकि उन्हें पता है कि उनके सब काम के बावजूद भी उनकी जो दिल की विश है वो कहीं ना कहीं आपसे काफ़ी ज़्यादा जुड़ी है। मतलब हो सकता है कि आपसे बात किए बिना उनका शायद दिन पूरा नहीं होता, मतलब वो सो नहीं पाते, फिर चाहे वो डायरेक्ट बात हो या फिर एसएमएस, लेकिन ये पर्सन दिमाग से कुछ सोच रहे हैं। नेक्स्ट है टेम्परेंस। यहाँ पे भी ओवरफ्लो हो रहा है आप दोनों का प्यार। तो उन्हें भी पता है कि आपके दिल में भी उनके लिए ढेर सारा प्यार है और उन्हें लगता है कि डिवाइन ब्लेसिंग की वजह से आप उनके ज़िंदगी में हैं। नेक्स्ट है पेज ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। पेज की एनर्जी मतलब थोड़ा सा इमैच्योर बिहेवियर हो सकता है। उन्हें बात तो करनी है लेकिन मे बी इस पैशन की वजह से शायद जो मेन बात करनी है वो साइड में रख के बाकी ही कुछ कह सकते हैं आपसे, क्योंकि दिल में कुछ और, ज़ुबान पे कुछ और, ऐसी थोड़ी सी चाइल्डिश एनर्जी में है। यानी कि आपको देखने के बाद ये पूरा शायद इनका जो दिमाग है वो एकदम ब्लैंक हो जाता है, जिसकी वजह से ये बात कहने के लिए तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन आपको देख के वो सब बोलना जो इन्होंने फ़ैसला किया है कि आपको कहना है वो भूलने की वजह से शायद ये मोस्टली खामोशी रहते हैं। देखते ओरेकल के मैसेजेस क्या कहते हैं। एक कोना, तो कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि उनके दिल का एक बहुत बड़ा कोना जहाँ पे आप रहते हैं और उसी कोने में शायद वो अपने दिन का या फिर रात का काफ़ी वक्त बिताते हैं, जिसकी वजह से वो उस कोने को लेके काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हैं। दुविधा, तो थोड़े से दुविधा में फंसे हैं ये, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में भी थोड़े सोच रहे हैं। हो सकता है घर वालों से कुछ बात की है उन्होंने, या फिर उन्हें स्लाइटली कुछ आइडिया दिया है आप दोनों के रिश्ते के बारे में, और मे बी आपसे भी कुछ कहना चाहते हैं, तो थोड़ा सा दुविधा में इन्हें फील हो रहा है। स्वास्थ्य लाभ, तो मे बी थोड़ी सी कुछ हेल्थ इशू चल रही थी, हो सकता है इनके फैमिली में कोई बीमार था या फिर इनकी खुद की हेल्थ ठीक नहीं थी, लेकिन अब वो रिकवर हो रहे हैं, यानी कि उन्हें स्वास्थ्य मिल रहा है। तो शायद इसी वजह से वो सोच रहे हैं कि आपसे मिलके वो सब बातें क्लियर कर दी जाएं जो उनके दिल में है मुमकिन। तो जो भी बातें उनके लिए पॉसिबल हैं, यानी कि आपको किस तरह से अप्रोच करना है इसके बारे में भी वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है अपने घर वालों को भी मनाने के बारे में क्या क्या मुमकिन है उसके बारे में भी सोच रहे हैं। तरफ, तो आपके डायरेक्शन में ये बढ़ना तो चाहते हैं, शायद बढ़ भी चुके हैं, लेकिन आपकी तरफ बढ़ते हुए कहीं ना कहीं और भी सारी बातें हैं जिनके बारे में सोचना भी इनके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि इनकी फैमिली हो, करियर हो, या फिर सामने आने वाली दिक्कतें। तो थोड़ा सा आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन उन सब दिक्कतों के बारे में भी शायद कुछ सोच रहे हैं। देखते उनका लव मैसेज क्या है। ये रहे 3 मैजिकल वर्ड्स, तो ये है उनका मैसेज आपके लिए। आप खुद देख लीजिए ये क्या कह रहे हैं। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ऑप्शन चूज किया है, देखते कार्ड्स क्या कहते हैं। जस्टिस, मे बी आप दोनों में से किसी का साइन लिब्रा हो सकता है, यानी कि तुला राशि। ये पर्सन अपने रिलेशनशिप में एक बैलेंस चाहते हैं। हो सकता है आपसे कुछ बातें वो बहुत साफ तरीके से कहना चाहते हैं, क्योंकि अब उन्हें उस बात की क्लैरिटी चाहिए। शायद आपसे भी कोई क्लैरिटी वो पूछे डायरेक्टली, या फिर आपको किसी बात के बारे में बता भी सकते हैं जो उनके मन में है। लेकिन अब इस रिश्ते में वो इक्वली गिव एंड टेक करना चाहते हैं। मतलब अगर आप अब तक आप ही थे जो रिलेशनशिप के लिए सब एफर्ट्स उठाते थे, तो राइट नाउ ये पर्सन भी अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स लेना चाहते हैं। नेक्स्ट है 7 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो थोड़ी सी कुछ बातें हैं जिनके बारे में सोच के ये आगे बढ़ते तो हैं, लेकिन फिर अपना रुख दूसरी दिशा में टर्न कर लेते हैं। यानी कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टेंट वगैरह इस साइड में है और ये पर्सन अलग दिशा में जा रहे हैं। तो उन्हें बढ़ना तो होता है आपकी तरफ,
लेकिन सोच सोच के ये ख्याल उन्हें इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं जिसकी वजह से वो अपनी बात अपने तक ही रखते हैं, आपसे कहते ही नहीं है। और इसी बात के बारे में भी वो सोच रहे हैं कि कब तक ऐसा चलेगा कि वो अपनी बात आपसे नहीं कहेंगे। नेक्स्ट है द स्टार। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको अपने विश की तरह मानते हैं। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो ये आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स रखते हैं। जैसे यहाँ पे इस लेडी को आप देख सकते हैं, ये ऑलमोस्ट नेकेड है। तो ऐसे ही आपके पर्सन के माइंड में ऐसे कुछ ख्याल आते रहते हैं मोस्टली रात के वक्त, और जिनको लेके उन्हें लगता है कि काफ़ी सारी विश जुड़ी है उनकी उस सब बातों से जो शायद वो आपसे कहना चाहते हैं। मतलब आप उनके लिए सच में क्या मायने रखते हैं ये उन्हें पता है, और उस बात का एहसास ही है। जैसे एक विश कम ट्रू होता है और वो पर्सन तब एक्सट्रीम लेवल पे खुश हो जाता है, वैसे ही ये पर्सन आपको भी वैसा ही शायद मानते हैं कि उन्हें लगता है कि उनकी ऑलमोस्ट वो विश ऊपर वाले ने पूरी कर दी है जो वो चाहते थे। मतलब अपने एक लव्ड वन के बारे में शायद उनके माइंड में काफ़ी क्लियर पिक्चर थी, और आपको देख के उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी वो पिक्चर ऑलमोस्ट सेम ही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो ये पर्सन शायद काम को लेके भी काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि काम करना भी ज़रूरी है, क्योंकि करियर भी इम्पोर्टेंट है, हमारे फैमिली वाले भी इम्पोर्टेंट होते हैं, और पैसा कमाना भी इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन साथ ही साथ वो अपने दिल की बाकी विश के बारे में भी सोचते रहते हैं अपने काम को पूरा करते वक्त, जो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ जाती है। नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो शायद आज दिन भर में इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है, जिसकी वजह से थोड़े से थके हुए भी हैं, और शायद यही सोच रहे हैं कि मुझे कब मेरी मेहनत का असली फल मिलेगा। मतलब हो सकता है कि उनके सामने बहुत कोई बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके लिए भी वो शायद काफ़ी वर्क कर रहे हैं, या फिर आपको लेके भी उन्होंने कुछ प्लानिंग की है और एक कोई गोल सेट किया हुआ है जो पूरा होने के लिए भी शायद उन्हें पता है कि थोड़ा उन्हें रुकना पड़ रहा है। उसी वजह से भी शायद थोड़े से सैडनेस की एनर्जी में भी है। गलतफहमी। तो मे बी आप दोनों के बीच में कोई गलतफहमी हुई है, जिसकी वजह से शायद ये पर्सन उस बात को लेके कुछ सोच रहे हैं। असहमति। ये कार्ड भी वही बताता है, डिसएग्रीमेंट, यानी कि आप दोनों का ओपिनियन सेम नहीं है किसी बात को लेके। आप शायद कुछ अलग चाहते हैं और ये पर्सन कुछ अलग चाहते हैं। ऐसी किसी बात के बारे में भी वो सोच रहे हैं। भरोसा रखने वाला। तो उन्हें पता है कि आप भरोसा रखने वाले लोगों में ही आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये लग रहा है कि क्या आप सच में इस बात के ऊपर भरोसा रखते हैं कि वो अगर साइलेंट मोड में हैं और आपको बता नहीं रहे हैं कि वो काम को लेके या फिर कुछ बात को लेके कितना कुछ स्ट्रेस्ड है या बिजी है, तो क्या सच में आप उन पे भरोसा रखते हैं कि ये पर्सन नो कांटेक्ट में है फिर भी मेरे बारे में ही सोच रहा है। तो ऐसे भी कुछ ख्यालात के बारे में ये सोच रहे हैं। आइडिया। तो कोई ना कोई इनके माइंड में एक बात चल रही है जो पूरी होने के लिए भी ये कुछ सोच रहे हैं। मे बी कुछ गोल है जो पूरा होने के लिए इन्होंने कुछ ज़्यादा सोचा है, या फिर आपसे जुड़ी भी कोई बात हो सकती है, उसके बारे में भी कुछ सोच रहे हैं। सॉल्यूशन। तो राइट नाउ वो किसी बात का सॉल्यूशन ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं। तो अगर आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या फिर डिसएग्रीमेंट हुआ है, तो उस बात को लेके भी वो ये सोच रहे हैं कि क्या कोई सॉल्यूशन है कि जिसकी वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच की दूर हो, या फिर ये डिसएग्रीमेंट अग्रीमेंट में बदल जाए। तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा सोचा जा रहा है। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। जॉयफुल। योर जॉयफुल हार्ट इज़ गुड मेडिसिन फॉर मी। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपका जो नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा जॉयफुल है, यानी कि आप शायद बहुत खुशमिजाज इंसान हैं, और उसी वजह से ये पर्सन जब भी आपके कांटेक्ट में आते हैं, फिर चाहे टेक्स्ट हो या रियल में आप दोनों मिलते हो, उन्हें एक
मेडिसिन की तरह आपका मिलना लगता है, यानी कि वो मेडिसिन जिसकी उन्हें सख्त ज़्यादा ज़रूरत है अपने दिल को खुश रखने के लिए। और इसी वजह से आपकी तरफ से मिलने वाली वो खुशी वो एक अच्छे मेडिसिन की तरह फील कर पाते हैं जो उनकी हैप्पीनेस की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से शायद ये पर्सन राइट नाउ आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं राइट नाउ, तो उन्हें राइट नाउ ज़रूरत है उस गुड मेडिसिन की जो आपके अलावा उन्हें कहीं से मिल नहीं सकता। शायद इसीलिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं। मतलब वो चाहते हैं कि आप दोनों अगर किसी बात को लेके डिसएग्रीमेंट इस स्टेप पे हो, तो वो चाहते हैं कि ये टर्न हो जाए सहमति में, यानी कि आप दोनों वापस से ऐसे हैप्पीनेस की एनर्जी में आ जाए। ये था रीडिंग पाल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।